जय मसीह, जय मसीह। आवाज नहीं आ रहा है शायद। यहाँ कई लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, है ना? पहली बार मिल रहे हैं। कौन है पहली बार मिल रहे हैं? हाथ ऊपर करें। वेरी गुड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्या पावरफुल वर्शिप हुई है। आइए हम हमारी वर्शिप टीम को तालियां बजा के उनको आप लोग नहीं, सिर्फ वर्शिप टीम जो आज बजा रहे थे, जो अगले हफ्ते बजाएंगे, पूरी हमारी वर्शिप टीम खड़े हो सकती है। खड़े हो जाए। और भी है ना? हाँ, चलो 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 जल्दी जल्दी। बस इतने ही है हमारे पास। क्या बजाया? अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग। मैं आते ही जमीन पे बिल्कुल क्या अनॉइंटिंग है। और मैं सच में धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर का कि आज परमेश्वर ने हमें इतनी अच्छी वर्शिप टीम दी है। और आज मेरा बेटा आपसे बात करेगा, ट्रेनिंग है आपकी वर्शिप टीम की। और जो भी चाहते हैं कि वो वर्शिप टीम में गाना चाहते हैं, वर्शिप टीम में सहभागी होना चाहते हैं, उसके पास आवाज है या उनको कोई ऐसा साधन है जिसको बजाने आता है, तो वो जरूर आज के मीटिंग को अटेंड करें। ओके? हमारे एल्डर्स अलाउ करेंगे ना, पास्टर्स अलाउ करेंगे ना? जो भी इंटरेस्टेड है उनको अलाउ करो, क्योंकि आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने है। अभी हमारे पास मौका है इनको आशीषित करने का। आइए हमारे हाथों को उठा के ये सारी वर्शिप टीम को हम आशीषित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते यीशु मसीह हर एक तेरे बेटे और बेटियों के लिए। ये खुद इतने तकलीफ से जा रहे हैं, लेकिन आज हम उनको आशीषित करना चाहते हैं कि उन्हें एक सैक्रिफाइसल वर्शिप तेरे सामने वो लेकर आए हैं। सारी दुविधा उनकी जो तू जानता है, सारी तकलीफें तू जानता है, सारे ट्रबल्स उनके जानता है, वो सारे दुखों को हम यीशु मसीह के नाम से बांध कर उनको इनकी जिंदगी से निकाल देंगे। और कहते हैं कि ये पूरा दुबई हिला देंगे, यूएई को हिला देंगे। इनसे सीखने दूसरे नेपाली चर्चेस आएंगे। सेविंग ग्रेस की वर्शिप टीम दूसरे चर्चेस को सिखाएगी कि ऐसे हम ये दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रेयर करते हैं और उनको ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुनो और कबूल कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया बजाया, बहुत बढ़िया बजाया। ड्रम्स भी बहुत बढ़िया बजाया, कीबोर्ड भी बहुत बढ़िया। हमारे गिटारिस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। लव यू। चलो वचन सुनेंगे। तेरा मुझे वचन बहुत प्यारा है, मुझे वर्शिप बहुत प्यारी है। और कोरोना में भी ना, मैं जब जमीन पे लेटती थी कोरोना के वक्त ना, मुझे कुछ शैतान बोलता था, अरे क्या जमीन पे कितने सारे बैक्टीरिया उधर है, कोरोना के वायरस है, चलो तुरंत लग जाएगा कोरोना। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हर संडे ये हॉल में, ऊपर के हॉल में, जब भी मैं जमीन पे लेटती थी, परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग उतरता था, मुझे कभी कोरोना नहीं हुआ। ये मेरी टेस्टिमनी है। उल्टा मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि सारे जर्म्स मैंने अंदर ले लिए। अब HCC में जितने जर्म्स हैं सारे ले लिए, अभी कुछ जर्म्स बाकी नहीं है, तो कोई भी बीमारी होती नहीं है, क्योंकि अंदर पहले ही वो मौजूद है, वो फाइट करते हैं। हमें कभी डरना नहीं है। आज मैं देखती हूँ कोई कोई यहाँ पर बैठा है डरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। कल यूएई ने फादर्स डे को सेलिब्रेट किया। आप में से कितने फादर्स हैं यहाँ पे जिनके बच्चे हैं? आप खड़े हो सकते हैं फादर्स, पिताजी? हाँ, खड़े हो जाए। वाह वाह, आप सबका अभिनंदन, सबको हैप्पी फादर्स डे। और हम ये सारे फादर्स के लिए दुआ करेंगे। आपने सैक्रिफाइस करके इस कंट्री में आए हैं ताकि आप अपने फैमिली को एक
अच्छा दर्जा दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी कोई भी कमी को वो पूरा करेगा, कोई भी कमी हो उसको वो पूरा करेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे पिताओं के लिए। परमेश्वर पिता तू जानता है इनके दिलों को, क्योंकि तू खुद एक पिता है। आज मैं इनको ब्लेस करती हूँ। हर पिताजी तूने इनके सैक्रिफाइस को देखा है। कभी कभी बीवियों ने रिस्पेक्ट नहीं दी, कभी कभी बच्चों ने रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन तू इनके दिल को जानता है प्रभु। हर एक के ऊपर आशीष का हाथ बने रहे और उनको दुख और तकलीफ से दूर कर, और इनके बच्चे इनका आदर करें, ऑनर करें, ताकि वो उनके जिंदगी में सफलता पाए। धन्यवाद देते हम हमारे पिताजियों के लिए, धन्यवाद देते जो हमारे कंट्रीज में है। हर एक के ऊपर आशीष का हाथ बना रखे। कोई भी गलत फहमी है, वो सारी गलत फहमी को हम यीशु मसीह के नाम से उसको दूर कर देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार करता है। जब यीशु मसीह ने उसके बातों को माना, ओबे किया, और जब उसने बपतिस्मा लिया और जब वो बाहर आया, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। परमेश्वर पिता ने नहीं कहा ये राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। जो बेटा होता है, जो बेटी होती है, वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और परमेश्वर यही चाहता है हमारी जिंदगी से कि हम उसको बाप माने और आप उसके बच्चे हो जाए। जब बेटा कहता है ना बेटा, उसका मतलब है बेटी और बेटा। आप समझ रहे हैं? रूथ के बारे में क्या बोला गया है कि रूथ ने इतना अच्छा काम किया, नियोमी तेरे पास तो रूथ 7 बेटे जैसी बेटी निकली है। 7 बेटों से उसको कंपेयर किया गया। आज आप परमेश्वर की ब्राइड है। ब्राइड को क्या कहते हैं नेपाली में? दुल्हन। क्या कहते हैं? दुल्हन। लेकिन नेपाली में क्या कहते हैं? हाँ, वही। तो उसमें लड़का और लड़की नहीं है, है ना? दोनों साथ में है। उसी को ब्राइड कहते हैं, उसी को बीवी कहते हैं। वो हम सब मिलके यीशु मसीह की ब्राइड है। यीशु मसीह के यीशु मसीह हमारे लिए आने वाला है ना? सब लोग रुके हुए हैं, कह रहे हैं कब आएगा यीशु मसीह, कब आएगा, है ना? आप लोग रुके? अरे यहाँ लड़ाई हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, यीशु मसीह। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह के आने के पहले एक वचन कहता है कि सारी सृष्टि रुकी हुई है ताकि उसके बेटे और बेटियां चमत्कार करें। The creation is longing for the manifestation of sons and daughters. क्रिएशन रुका नहीं है कि यीशु मसीह कब आएगा। क्रिएशन रुका है, ये सृष्टि रुकी है कि उसके बेटे और बेटियां कब खड़े हो जाएंगे और चमत्कार अपने मुख से कहेंगे। हालेलुया। आप नॉर्मल लोग नहीं हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, आकाश खुल जाता है और स्वर्ग से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है। जब हम उसके वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते, ऊपर का स्वर्ग बंद हो जाता है। और कौन कहते हैं पता है ये मेरी बेटी और मेरा बेटा है? कौन कहता है? वेरी गुड। देखो प्रचार वहां से भी होता है, सिर्फ यहां से नहीं होता। शैतान कहता है कि ये मेरे बेटे और मेरी बेटियां, क्योंकि ये वचन को नहीं सुनते और नहीं चलते। आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो हम उसके अनुसार चलेंगे। वचन सुनना चाहेंगे आप? हालेलुया। आइए, आज का मेरा शीर्षक जो है उसका नाम है एक मूल्यवान जीवन जीना। ठीक है?
हमारा जीवन ऐसे नहीं होना चाहिए, हाँ मैं दुबई गई, मैंने दुबई में कमाया पैसे, बस अभी आ गई, कुछ नहीं है मेरे पास। हमारा जीवन जो है एक मूल्यवान जीवन होना चाहिए। हम कहीं पे भी रहे लेकिन हम परमेश्वर के लिए काम करें। हालेलुया। रोते नहीं रहे। तो पहले वचन को हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, उसका चौथा चैप्टर और सेकंड वर्स, सेकंड किंग चैप्टर 4 और वर्स 2। आप किसी को माइक दे सकते हैं तो आप नेपाली में वचन को पढ़ सकते हैं। भाई संजय आपको माइक मिलेगा? सेकंड किंग चैप्टर 4 वर्स 2। दूसरा राजा 4:2। वेरी गुड, 4:2 पढ़िए, बहुत बढ़िया वचन है। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उधर लिखा हुआ है, जस्ट पढ़ना है आपको, किसी को पढ़ना है बस। एलिसाले तिमीलाई जवाब दिए, म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ? तिम्रो घरमा के छ मलाई भन। तिमीले भनिन्, हजुरकी दासीसित एउटा भुटुकोमा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। हम देखते हैं यहाँ पे वचन है जहां पे एलीशा ये विधवा स्त्री को पूछ रहा है। बहुत 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 प्यारा वचन है। उसने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? और दासी ने उत्तर दिया, उसने पूछा तेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं? कुछ नहीं है परमेश्वर। देखा, मेरे पास अच्छी नौकरी भी नहीं है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मेरे तो बच्चे भी नहीं है, मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरे को तो इंक्रीमेंट भी नहीं है, बोनस तो मिला ही नहीं है मुझे, कोरोना के बाद मुझे कोई प्रमोशन भी नहीं मिला, कितने दिन से मैं जॉब देख रहा हूं। हमारा जो दिमाग है ना, जो नहीं है उसकी तरफ ज्यादा झुकाव करता है। समझ रहे आप? अभी भी आप बैठे हैं और वही सारे बातों को सोच रहे हैं जो नहीं है। बॉयफ्रेंड नहीं है, कपड़ा नहीं है, गाड़ी नहीं है, पास्टर ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा जो सोचने का तरीका है ना, उसको हमें बदलना है आज के बाद। आमेन, हालेलुया। अपने बाजू वाले को बोलो तू आज सोने वाला नहीं है। बोलो बोलो, तुझे जागना है। बोलो, मेरे पास सब कुछ है। बोलो, तो ये स्त्री को पूछता है कि तेरे घर में क्या है? ठीक है, अब उसका दिमाग चलने लगता है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम जैसे ये नेता को देखते हैं, ये एलीशा को देखते हैं। एलीशा उसको पूछता है कि तेरे घर में क्या है? ये बहुत गरीब औरत है, उसको तो बहुत गुस्सा आता होगा, क्या ये, क्या मेरे पास लास्ट मेरी रोटी बची है, मैं खा के मरने वाली हूँ, और ये क्या पूछ रहा है मेरे पास क्या है? और एलीशा भी सोचता रहेगा क्या परमेश्वर काम कर रहा है? हाँ, मेरे खाने का जो बंदोबस्त किया है, मैं सोचा कि कोई अच्छे फूड कोर्ट में करेगा, अच्छा होटल में करेगा, कोई तो भी जुमेरा में, अरे मैं प्रॉफिट है, हाँ मेरे को उधर लेकर जाएगा। ये क्या है? ये एक रोटी वाले औरत के पास भेजा है मुझे, जो खुद बोल रही है कुछ नहीं है, क्या है ये? लेकिन परमेश्वर उसके दास को सिखाना चाह रहा था। हम लोग है ना, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, ये मुझे हेल्प करेगा, ठेंगा दिखाते हैं लोग। आपको है ना, एक्सपीरियंस है? आप बड़े सोच के जाते हैं, इस पास गाड़ी है, ये मेरे गांव का है, यहाँ बहुत साल से है दुबई में, जरूर मेरे को वीजा दिलवाएगा, ठेंगा दिखाएंगे लोग। जहां पे परमेश्वर भेजता है वही जाए, नहीं तो आपको रोना पड़ेगा। परमेश्वर बात कर रहे हैं आपसे। परमेश्वर एलीशा को ऐसी जगह लेकर गया जो औरत खुद भूखी और मरने वाली है, क्योंकि परमेश्वर दो जन को सिखाना चाहता था। एक तो उसके दास को, एलीशा को, कि तू सोचता वैसे नहीं होता है,
तेरे को मैं वही रोटी खिलाऊंगा जो ये गरीब खा के मरने वाली है। ठीक है। अभी एलीशा की पहचान राजाओं के साथ थी। वो जाके राजाओं से पैसे लेके ये विधवा औरत को दे सकता था, या अपने खीसे से पैसे ले जा मार्केट जाके ले खरीद ले, लेकिन वो पैसे खत्म होते थे। एलीशा परमेश्वर से सीखा था कि जब हम परमेश्वर के आवाज के सुनकर वैसा चलते हैं तो वो चमत्कार करता है। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर की बात को सुनेंगे, आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है। ये वीक में होगा। हालेलुया। ये कहना बंद करें कि मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है, शादी भी टूट गई, दूसरी शादी भी टूट गई। जब परमेश्वर हमसे बात करने लगता है ना, हमारे कानों को खोलना चाहिए, और वो शैतान जो सुनाता है ना हमको, उसको बंद करना चाहिए। आज आप कुछ सीख रहे हैं? हाँ, तो आज के बाद हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास क्या है? आपके पास ताकत है, परमेश्वर ने दी हुई। आपके पास प्रशंसा है, आप दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। आप लोग ना ये पास्टर्स और एल्डर्स को हिलाना चाहिए। मैं क्या करूं आपके? बोलो मेरे को। वो जो आपके पास है परमेश्वर के घर में दीजिए, परमेश्वर के लिए काम करिए, क्योंकि परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन में उस्ताद है, एक्सपर्ट है। हाँ, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। बहुत प्यारा वचन है, और हम ये वचन को यहाँ पर देखते हैं कि उसने कहा कि बाजू वालों के घर से बर्तन लेकर आ। आपने कहानी सुनी है ना? हाँ? चमत्कार कब बंद हो जाता है? याद है कहानी को? कब बंद हो जाता है? हाँ, जब बर्तन खत्म हो जाता है, अनॉइंटिंग रुक जाता है। हमारे जिंदगी का हाल भी वही है। आपकी अनॉइंटिंग ये सिर्फ आपको बहुत अनॉइंटिंग है इसके लिए नहीं है, आपकी अनॉइंटिंग दूसरे बर्तनों को भरने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। जब बर्तन खत्म हो जाएंगे, आपकी अनॉइंटिंग रुक जाएगी। भाई, बर्तन को ढूंढो, अपना नॉन स्टॉप अनॉइंटिंग चलते रहना चाहिए। हालेलुया। अगले संडे किसी को लेकर आओ चर्च में, बर्तन को भरो, क्योंकि आप जब किसी को लेकर आओगे ना, तो आपका बर्तन परमेश्वर भरेगा। परमेश्वर आपके घर में वो सारी काम करेगा जो आप इतने साल से रो रहे, कब होगा ये, कब होगा। परमेश्वर ये साल हर बात को करने वाला है आपकी जिंदगी में। मैं भविष्यवाणी करती हूँ। अनॉइंटिंग तब रुक गया जब बर्तन खत्म हो गए। बहुत लोग बेचैन हैं, बीमार हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता। आपको और मुझे जाके उनको बताना है, क्योंकि जब हम मुंह को खोलेंगे, परमेश्वर के अनॉइंटिंग को हम पास करेंगे, हमारा जो लाइन है, पाइपलाइन जो है, वो चालू रहेगा, नहीं तो ब्लॉक आ जाएगा। और आप सब आशीषित बच्चे हैं, अनॉइंटेड बच्चे हैं। परमेश्वर हर एक से प्यार करता है। शैतान कहता है कि आप लायक नहीं है परमेश्वर के प्यार के। शैतान कहता है आप बहुत पापी है, आप तो चर्च भी नहीं जाना चाहिए। शैतान कहता है अरे आपने वो जो किया ना, सबको समझेगा ना, तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। शैतान आपको हमेशा रुकेगा ताकि आपका बर्तन उस अनॉइंटिंग से ना भरे। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? आज आपको हर रुकावट के बात को तोड़ देना है। मेरे पास क्या है? अनॉइंटिंग है। बोलो बोलो, सिर्फ सर मत हिलाओ, बोलो मेरे पास क्या है? नेपाली में क्या है? अनॉइंटिंग, अभिषेक है। बोलो जोर से बोलो, मेरे पास अभिषेक है। हालेलुया। अब आपने बोला ना, आप बाहर जाओगे ना, एक आएगा कोई तो भी रोते, अरे मेरा ये प्रॉब्लम है। अभी आपका अभिषेक एक्टिवेट है, अभी आपको उसके लिए दुआ करनी है, ये प्रॉब्लम अभी निकल जाएगा। और मैं बताती हूँ वो प्रॉब्लम चला जाएगा और वो कहेगा मैं भी चर्च में आना, मुझे भी अभिषेक चाहिए, जो तेरे पास है वो मुझे भी
चाहिए। ये सिर्फ पास्टर्स लोग के लिए नहीं है अभिषेक, ये अभिषेक सबके लिए है। वो सारे बर्तनों को भरना है, आजू बाजू अपने घर वाले, अपने पड़ोसी, अपने चर्च वाले, अपने काम करने वाले, हर बर्तन को भरना है। ये सब लोग कहना चाहते, ये सब कहना चाहिए, क्या औरत है ये, क्या आदमी है, अनॉइंटेड है, उसने बोला वैसे हो गया। पवित्र आत्मा तैयार है आपको हेल्प करने के लिए। आज के बाद कोई नेगेटिव नहीं बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। क्या है? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यूसुफ का सिद्धांत को देखेंगे। आइए जेनेसिस चैप्टर 41 34 to 36 को पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओबीडियंस बहुत जरूरी है। आज्ञाधारक होना, आज्ञा को पालन करना बहुत जरूरी है। आज हम बात करें पिता और बेटे की। आपको पता है जेकब ने जोसेफ को भेजा, किधर भेजा जोसेफ को? बाप ने किधर भेजा बेटे को? बोलो जल्दी। हाँ, वो करेक्ट। किसको? भाइयों को ना, जाके देखने के लिए। जा जेकब ने कहा, बाप ने कहा बेटे को, जा जरा जाके देखना तेरे भाइयों को, जा। और जोसेफ ने उसके बात को सुना। हालांकि वो बच्चों ने उसको मारा, बेचा, सब कुछ किया, लेकिन जोसेफ ने अपने बाप की बात को रखा। और जोसेफ क्या बना? रूलर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, है ना? बाप की बात को सुना, हालांकि तकलीफ हुई, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर। आज आप सुनोगे ना, मैनेजर बनोगे, ओनर बनोगे, यहाँ पे घर खरीदेंगे आप लोग। मैं प्रोफेसर करती हूँ, आप बड़ा सोचो, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। जो घरों में आप काम करते हो, जहां पर आप काम करते हो, परमेश्वर आपको ब्रेक थ्रू देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हम देखते हैं जैसी ने बोला दाऊद को, क्या बोला दाऊद को? जा तेरे भाइयों को, है ना, जाके दे, खाना लेके जा, है ना? बोला कि नहीं? और सुना दाऊद ने, सुना और क्या हो गया? जाके उसने गोलियत को मार डाला। जैसे उसने गोलियत को मारा, इसके फैमिली को टैक्स फ्री कर दिया, उसको लैंड दे दिया, उसको बीवी दे दी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आपके गोलियत को मार गिराते हैं, आप देखोगे प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस। हालेलुया। आप देखोगे चमत्कार आपके जिंदगी में। वो जो गोलियत जो आया है आपके जिंदगी में, आपको तकलीफ दे रहा है, वो इसलिए आया है ताकि आप फ्री हो जाओगे। आमेन। आपको हीलिंग मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे, ना कि डर के बैठोगे। तो दोनों बच्चों ने देखो अपने बाप की बात सुनी, और यही है आज, अगर आप आपके हेवेली बाप की बात सुनोगे तो आप जरूर मिरेकल को देखोगे। पढ़िए ब्रदर संजय 41 34 to 36। हाँ, या रीड, वेरी गुड, रीड बेटा। 34 to 36 जेनेसिस 41, हाँ 41 34 to 36, वेरी गुड। फारोबाट सहकाल 7 वर्षसम्म मिस्र देशका उब्जनीको 5औं हिस्सा उठाउनलाई देशमा कामदारीहरू नियुक्त हुन्। तिनीहरूले आउने सहकालका वर्षहरूका सबै अनाजहरू जम्मा गरून् अनि सहरमा खानका निम्ति फारोको अख्तियारमा अनाजहरू थुपारुन् र ती सञ्चय गरून्। अनि कालले देश विनाश हुन नपाओस् भनी मिस्र देशमा बढी आउने ती 7 वर्षको अनिकालको निम्ति देशको लागि ती अनाजहरू सुरक्षित राखिउन्। Amen, amen, amen. Very good. 36. Yeah, finished, right? तो हम देखते हैं यूसुफ के पास एक दैविक सुझाव, होते डिवाइन थॉट। पवित्र आत्मा उसको सॉल्यूशन देता है। प्रॉब्लम है वहां पे, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताएं। इजिप्ट का पास क्या प्रॉब्लम था? फैमिन आ
आने वाला था ना, फैमिन को क्या कहते हैं? हाँ, कितने साल आने वाला था? 7 साल। लेकिन वहां पे सपने में ये भी दिखाया गया था कि उसके पहले 7 साल जो थे बहुत अच्छे होने वाले। हमारा उल्टा गणित होता है, पता है आपको? हम जब हमारे अच्छे साल आते हैं ना, मैं कहां पैसे फेंक दूं, किसको मैं दे दूं, कैसे मैं अपने खिस्से को खाली करूं, हम यही सोचते हैं। पहली बार यहां पे हम देखते हैं एक डिवाइन विजडम जोसेफ की, के 5वां हिस्सा जो बढ़ोतरी आने वाली है 7 साल में, उसका 5वां हिस्सा आप उसको बचत करें, आप उसको सेव करें, ताकि वो जो 7 साल जो फैमिली वाले हैं, जहां पे आकाल आने वाला है, वो बचत को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आकाल आने वाला रहता है, हमारे पास कुछ नहीं है। कहां काम किया था सिस्टर? दुबई में काम कर रहे थे ना, कुछ सेविंग है? कुछ भी नहीं है। उल्टा इंडिया में जाके हम और या नेपाल में जाके हम और लोगों से पैसा मांगते, दे दे मैं वापस दुबई जाऊंगा, मैं रिटर्न करूंगा, तुम तो करते हैं ना। क्योंकि हम जब हमारे पास पैसा था तो हमने उसको क्या किया? यहाँ पे तो रोज नए नए कपड़े मिलेंगे, नए नए मेकअप मिलेंगे, नए नए खाने का आइटम मिलेगा, सब पैसा बर्बाद। और ये एक डिवाइन सॉल्यूशन है आपके जिंदगी में। जब आपके पास पैसा आता है, आपको ब्रेक थ्रू चाहिए ना, तो जो है पहले दो, देने को सीखो। मत कहो मेरे पास कुछ नहीं है। नो, अगर अपोस्टल डोनाल्ड जो हमारे मिनिस्ट्री के फाउंडर है, अगर वो कहेंगे मेरे को पहला ला कर दो, तो यहाँ पे मीडिया लोग आ जाएंगे, अरे इन लोग के पास खाने के लिए पैसे नहीं, नेपाली चल के पास, और ये क्या मांग रहा है। लेकिन एलिशा ने मांगा, क्योंकि जब तक हम देते नहीं है ना, तब तक हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए देना बहुत जरूरी है। पहले तो हमें परमेश्वर को देना है जो उसका है। दशांश तो हमारा है ही नहीं है, उसको निकालना है। बोलना नहीं है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अगला महीना दे दूंगा। परमेश्वर तू तो जानता है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं जब तक आप दोगे नहीं। देना बहुत जरूरी है। जोसेफ ने सिखाया इनको कि 5% बचाना है, तो 10% अपने परमेश्वर के घर में दिया, 5% हर महीना आपको बचाना है। ये मिनिस्ट्री में कोई सिखाता नहीं है, हम सिखाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेविंग ग्रेस के बच्चे देने वाले बने, ना लेने वाले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेक यू लेंडर्स नॉट बोरोवर्स, यू विल लेंड टू नेशंस। आप राष्ट्र को दोगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पता है आपका जो टाइड है, जो ऑफरिंग है, हमारे नेपाली चर्चेस में भी जाता है, प्लस सारे चर्चेस, हमारे पास 42 चर्चेस है, वहां पे भी आपने जो दिया हुआ पैसा है वो जाता है। तो आप किसको देते हैं? नेशन को देते हैं, राष्ट्र को देते हैं। जब आप ये ऑफरिंग डालते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में जाता है आपका ऑफरिंग। हालेलुया, हालेलुया। देने वाले बनो। मेरे पास कुछ नहीं है ना? कितने बार मैंने भी बोला है, मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं भी वो स्टेज से गई हूँ। लेकिन जब एक बार आदत होती है ना देने के लिए, बहुत पावरफुल है। आप ऐसे निकाल के दे दोगे, और जितना आप दोगे उसके दुगना आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक सिद्धांत को आपको सीखना है। किसी ने आपको सिखाया सिद्धांत को? 5% बचाना। हाथ ऊपर करें, सब लोग हाथ ऊपर करें, बोले यीशु मसीह, मैं पैसा बचाना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरे बैंक में अच्छी सेविंग दे। यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे घर को भी दूंगा, ताइद भी दूंगा 10% और 5% मैं सेविंग करूंगा।
और बाकी का जो रिमेनिंग है उसको तो मल्टीप्लाई कर, बोलो अपने मुंह से, ये मत बोलो अपने मुंह से। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुनो और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आपको अगर कोई भी इमरजेंसी से फेस करना है, 5% बचत आपको हेल्प करेगा। समझ रहे? अनॉइंटिंग लेकर आएगा जब आप परमेश्वर के घर में दोगे। समझ रहे हैं आप? बर्तन खत्म हो गया, अनॉइंटिंग रुक गया, मेरे पास कुछ नहीं है। आप बेटे और बेटियां है परमेश्वर की, और आज मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी बात जब कहेंगे वो होगा, इसलिए ऐसे ही मत कहो, ठीक है? आइए हम अगला वचन पढ़ेंगे, एक्लीसियास्टिस सबोदेश, एक्लीसियास्टिस 5:11, एक्लीसियास्टिस, हाँ ब्रदर नहीं बताया, 5:11 पढ़ो, 5:11, एक्लीसियास्टिस 5:11, वेरी पावरफुल। मिला? 5वां अध्याय 11वां वचन, एक्लीसियास्टिस उपदेश। चलो किसको मिला है पढ़ो ना, नेपाली में नहीं डरो मत, मैं मेरा माइक दूंगी, बोलो बोलो। जब धन सम्पत्ति बढ्छ तब खाने मुख पनि धेरै बढ्छ, अनि ती हेर्नुपर्ने बाहेक मालिकलाई धन सम्पत्तिको निकै लाभ हुन्छ। र क्या होता है जब धन संपत्ति बढ़ता है तब और भी लोग जमा हो जाते हैं, है ना? अरे इंक्रीमेंट मिला, फिर उन लोग बोलेंगे थोड़ा पैसा इधर भेज देना। अरे मैं नहीं बोलता हूँ मुझे इंक्रीमेंट मिला अभी, क्योंकि वचन कहता है, क्या कहता है कि बहुत सारे मुंह खुल जाएंगे आपका जो धन संपत्ति है उसको लेने के लिए, और आप वो धन संपत्ति को सिर्फ अपने आंखों से देखेंगे। अरे 2000 आया, पूरा 2000 खत्म, 10,000 आया, 10,000 खत्म, सिर्फ आंखों से देखेंगे, आया गया, आया गया, आया गया, क्योंकि हमने 5% रखा ही नहीं। अगर परमेश्वर को आप रोटी, अब चमत्कार देखा ना, 2 रोटी 5 रोटी और 2 मछली का, है ना? कुछ तो था वो बच्चे के पास, इसलिए यीशु मसीह ने दुआ करके उसको मल्टीप्लाई किया। क्या कह रहे? अगर उधर कुछ भी नहीं होता तो काय का मल्टीप्लाई होता? हाँ, तो बचाओगे तब मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो वो आंख देखेगी, गया, आया गया। आज कुछ सीख रहे आप, है ना? मैं आपको ना एक माँ के जैसे बच्चों को सिखाती है, मैं वैसे सिखा, मैं ऐसा बड़ा बड़ा प्रचार नहीं। आज मुझे होली स्पिरिट ने बोला जस्ट एक फादर्स डे है और मैं भी एक स्पिरिचुअल मदर है, और कईयों को तो मैं आज पहली बार मिल रही हूँ, तो ये मैं सिद्धांत सिखा रही हूँ जो वचन में है, जो आपको किसी ने नहीं सिखाया। नहीं तो आप 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल नौकरी करके वो ऐसे आया गया, वो हाल होगा आपका। सेविंग ग्रेस के बच्चे ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले। जब आप बचाओगे वो 5% को परमेश्वर और भी मल्टीप्लाई करेगा। बचाना सीखो। तकलीफ हो रही है, बहुत देना है, लेकिन पहले इस सिद्धांत को पूरा करो। बोलो मैं यीशु मसीह के नाम से इस सिद्धांत को पूरा करूंगा। हालेलुया। 6 महीने बाकी है ये साल 25 खत्म होने के लिए। अगर आप वही करते रहोगे ना, तो आप 31st नाइट पे खड़े रहोगे और फिर भी हे परमेश्वर आया गया, है ना? पावरफुल, वेरी गुड। 31st नाइट को भी आप कहोगे 25वां साल ये 2025 आया और गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। ये तो गाना बन गया। आज मैं आपसे ये कहना आई हूँ कि अनॉइंटिंग जरूरी है, और अनॉइंटिंग में देना भी पड़ता है। हालेलुया। अनॉइंटिंग में
में मांगना भी पड़ता है, अनॉइंटिंग में जाना भी पड़ता है, नेबर का दरवाजा ठोकना पड़ता है। अरे दे यार दे, हालेलुया। परमेश्वर आज बात कर रहा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 और 12, ये नीति वचन उसका 27 और 12। मेरे पास और 5 मिनट है। 27 हाँ, कितना मिनट है ब्रदर संजय? 5 मिनट। हाँ, 27:12 पढ़े। बुद्धिमानले खतरा आइरहेको देख्छ र कतै शरण लिन्छ, तर सोझो चाहिँ त्यतैतिर जान्छ र दुःख भोग्छ। क्या कहते हैं यहाँ पे नेपाली में? क्या कहता है? बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? वो विपत्ति को देखता है, वो ट्रबल आ रहा है, हाँ, छुप जाता है। ये 5% आपका छुपाने का प्रॉब्लम है, छुपाने का है उसको, क्योंकि वो ट्रबल आएगा ना, विपत्ति आएगी तो आप छुप जाओगे। लेकिन अब भोला दिमाग नहीं है, वो जब क्या कहता है, हाँ हाँ, वो दूसरा क्या करता है? परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि को उठाते हैं। They go through challenges, they go through loss। आप बुद्धिमान है या भोले है? बुद्धू है? हाँ? सेविंग ग्रेस बुद्धिमान है? मेरे ये आवाज ना आपके कान में घूमने छिपके मैं बुद्धिमान हूँ। हाँ हाँ, वेरी गुड, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं देने वाला हूँ। मैं अगर आपको कीमती जिंदगी जीनी है ना, मैं वो राज आपको बता रही हूँ आज। वैल्यूएबल लाइफ। एक वचन को पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 9 36 to 42। ये बहुत तेजी से पढ़ना है हमें। एक्ट्स चैप्टर 9 36 to 42। ये कहानी है एक तबीता नाम की औरत की, और इस कहानी को हम सुनेंगे। पढ़े एक्ट्स 9 36 to 42। एक्ट्स प्रेयर। अरे बोलो यार, उसको हेल्प करो। 9:36 to 42। योपा नगरमा तबिता अर्थात् डोर्का हरिणी भन्ने एउटी शिष्य थिइन्। तिनी असल काम गर्न र दान दिनमा लागिरहन्थिन्। भेरी गुड, नेक्स्ट। ती दिनमा तिनी बिमारी भइन् र तिनको मृत्यु भयो। नेक्स्ट, उधर चेन्ज करो। र मानिसले नुहाइदिए, तिनलाई माथिल्लो तलाको एउटा कोठामा राखे। लुड्डा योपाको नजिक भएको हुनाले चेलाहरूको पत्रुस त्यहाँ छन् भन्ने सुनेर तिनी कहाँ 2 जना मानिसहरूलाई यस्तो बिन्ती गर्न पठाए, हामी कहाँ ढिलो नगरी आउनुहोस्। तब पत्रुस उठेर तिनीहरूसँग गए। त्यहाँ पुगेपछि तिनीहरूले तिनलाई माथिल्लो कोठामा लगे। विधवाहरू सबै तिनको नजिक उभिएर रुन लागे र डोरकास तिनीहरूसँग हुँदा तिनले बनाइदिएको पोसाकहरू र अरू वस्त्रहरू देखाइराखेका पोषण र अरू वस्त्रहरू देखाए। तब पत्रुसले तिनीहरू सबैलाई बाहिर पठाएर घुँडा टेके अनि प्रार्थना गरे र त्यस लासतिर फर्केर भने, तबिता उठ। अनि तिनले आँखा उघारिन् र पत्रुसलाई देखे उठेर बसे। उनले तिनलाई आफ्नो हातले समाती जुरुक्क उठाए अनि सन्तहरू र विधवाहरूलाई बोलाएर तिनलाई जीवित प्रस्तुत गरे। आमेन आमेन आमेन। क्या जिंदगी है ना, देखो बहुत कीमती जिंदगी। जोपा ये जो शहर है, वहां पे तबीता नाम की एक औरत, विधवा औरत, क्या विधवा के पास रहेगा, वो भी विधवा थी, है ना, जिसने दिया। वो कोई अच्छी नौकरी में नहीं थी, विधवा थी, और ये भी विधवा औरत है। और जब वो मर जाती है, सारे विधवा लोग जमा होकर रोने लगते और जाके दौड़ के पीटर को लेकर आते हैं। अच्छा है, वाह, ऐसे टाइमिंग में मरना, पीटर भी नजदीकी है, वेरी गुड। और पीटर तुरंत आ जाता है और पीटर को लोग दिखाते, ये देख किसने कोट दिया मुझे, ये देख उसने मुझे ये कपड़े दिए, ये देख उसने मुझे ये किया, ये देख उसने मेरे लिए ये किया, इतनी अच्छी औरत है, इसने हमें इतना हेल्प किया, इसको मरने मत दे, इसको वापस जिंदा कर।
आमेन। हमारे जब हमको बरियल के लिए गाड़ने के लिए लेकर जाएंगे ना, तो लोग कहना चाहिए अरे इसने ये किया, अरे उसने वो किया। ऐसा नहीं सुना, अच्छा हो गया यार, निकल गया ये तो इतनी तकलीफ दे रहा था। हाँ, हमारे बारे में लोग बताना चाहिए अरे मैं तकलीफ में था, इसने ये किया, इसको मरने मत दे। और पीटर ने उसको जिंदा किया। परमेश्वर भी चाहता था कि ऐसे लोग रहे जो लोगों की मदद करते हैं। आज आप लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। जो आपको पता है वो बाहर के लोगों को नहीं पता, जो सिद्धांत पैसों के बारे में पता है वो आपको नहीं पता। आज हर एक जन परमेश्वर के बेटे और बेटियां जैसे चलने हैं। आप खड़े रह सकते सब लोग, चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैंने तो आज काम किया, मैंने ये वचन को दे दिया, जहाँ हर एक जन एक जीवन ऐसा बिताए जो मौल्यवान जीवन है, एक वैल्यूएबल जीवन है। ऐसे जीवन ना बिताए कि जिस सिर्फ जिए और मर गए, जो हमें कोई याद नहीं कर रहा। हम ऐसे जिंदगी जिए प्रभु कि लोग रोए हमारे लिए। जो विद्वान है अपने खाने में से निकाल के तेरे दास को दिया। हम ऐसे लोग बने कि हम किंगडम काम के लिए पैसे दे। हम ऐसे लोग बने जब हमारा अभिषेक के साथ हम चले और खाली बर्तनों को हम भरे और 5% हमारे लिए सेव करें जो किसी हाथ को नहीं लगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये डिवाइन विजडम हमें दे। हमारे पास जो है हम लोगों की सेवा करें। सेविंग ग्रेस चर्च को इसीलिए तूने इस देश में लेकर आया, यूए में लेकर आया है। यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे लीडरशिप के लिए जिन्होंने मुझे बुलाया और ये मौका दिया। मैं दुआ करती हूँ हर एक के लिए कि हर एक जन अभिषेक से आगे बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम